ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन दिया, ITC लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम अमृत फॉर ₹18 lakh पेबल बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each. Pass necessary journal entries in the book of ITC Limited if such issues is at par and at premium of ₹20% और 20%, सॉरी. तो ये वाला क्वेश्चन में बोला गया इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. दैट मीन्स वी आर इशूइंग इक्विटी शेयर्स नॉट फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग कैश बट फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश. That means we are purchasing machinery and instead of paying it as rupees, instead of paying it cash, we are issuing them equity shares. तो इसमें हम लोग को बोला गया कि हम लोग मशीनरी खरीद रहे हैं और हम लोग उसको फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं. पहला कंडीशन दे दिया है कि जब हम लोग इक्विटी शेयर्स को इसको इशू कर रहे हैं पार में, दैट मीन्स जो 100 रुपीज़ का इक्विटी शेयर है 100 रुपीज़ में ही दे रहे हैं. और सेकेंड में बोला गया कि एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, जैसे मतलब कि जब हम लोग उससे परचेज कर रहे हैं मशीनरी तो हम लोग उसको इक्विटी शेयर दे रहे हैं प्रीमियम ऑफ 20%. दैट मीन्स इक्विटी शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू तब हो जाएगा 120. इसका जर्नल एंट्री कैसे पास हो गया देखते हैं. तो ये वाला हम लोग का बन जाएगा ITC लिमिटेड के नाम पे बन जाएगा. ये हम लोग का हो जाएगा इशू ऑफ शेयर्स. आज का टॉपिक इन कंसिडरेशन कंसिडरेशन अदर देन कैश. दैट मीन्स हम लोग इशू कर रहे हैं शेयर्स को पर कैश के लिए नहीं, हम लोग कैश के अलावा कुछ और के लिए. सपोज वी आर परचेजिंग मशीनरी एंड वी आर इशूइंग इक्विटी शेयर्स टू देम इंस्टेड ऑफ पेइंग एट कैश. तो यहाँ पर हम लोग को बोल दिया है मशीनरी परचेज कर रहा है, तो इसको हम लोग जर्नल एंट्री में ITC लिमिटेड के नाम पर बना लेते हैं इसका जर्नल एंट्री. ITC लिमिटेड के नाम पे जर्नल एंट्री बन जाएगा. जर्नल ये जर्नल हम लोग का बन गया. अब उसके बाद हम लोग बोला है परचेज़ किया मशीनरी 18 लाख का. तो सिंपल इसका हम लोग जानते हैं जनरल एंट्री. अगर हम मशीनरी परचेज़ करेंगे तो हम लोग का मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा. अगर हम लोग मशीनरी परचेज़ करते हैं तो हम लोग मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं तो हम लोग का सिंपल हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा. और अमृत से परचेज़ कर रहे हैं तो हम लोग का अमृत हो जाएगा क्रेडिट. अमृत अकाउंट क्रेडिट या नरेशन लिख देंगे. बीइंग मशीन परचेस्ड, डेबिट कॉलम में 18 लाख आ जाएगा, क्रेडिट कॉलम में 18 लाख आ जाएगा. अब पहला वाला कंडीशन हम लोग को फर्स्ट कंडीशन दे दिया था इसलिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लिख ले रहे हैं. फर्स्ट कंडीशन में हम लोग का बोला गया था कि उसको इशू कर देता है एट पार इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each. तो दैट मीन्स अमृत अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 18 लाख था अमृत का. उसको अगर 18 लाख देना है तो उसको इक्विटी शेयर्स का ईच इक्विटी शेयर्स का दाम था ₹100. तो 18 लाख में से हम लोग अगर 100 डिवाइड कर देंगे तो दैट मीन्स हम लोग का आ जाएगा 18,000 इक्विटी शेयर्स. यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं 18,000 इंटू 100. तो ये हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग का 18 लाख. मीन्स हम लोग उसको 18,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं ऑफ ₹100 each. हम लोग मशीनरी परचेस किए अमृत से तो उसको हम लोग 18,000 इक्विटी शेयर्स दे दिए ₹100 each. और हम लोग का ये पार में इशू किया गया था. प्रीमियम में इशू करेंगे तब देखते हैं. इसका नरेशन लिख लेते हैं. बीइंग इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, बीइंग इशू ऑफ 18,000 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each for purchase of machinery. सेकेंड में बोला गया था कि हम लोग उसको इस मशीनरी परचेज किए उसको जो शेयर दिए वो 20% प्रीमियम है.
दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग देख लेते हो जो शेयर का नॉमिनल वैल्यू था वो 100 था। अगर प्रीमियम रुपीज़ बोल दिया है, प्रीमियम 20% बोला गया 100 का, दैट मीन्स 20 हो जाएगा। तो अब शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 + 20 दैट मीन्स 120 हो जाएगा शेयर का नॉमिनल वैल्यू। तो अमृत में सिंपली इसमें भी अमृत अकाउंट डेबिट 18 लाख। टू इसमें प्रीमियम में है, दैट मीन्स इसको हम लोग देख लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब यहाँ पर देख लेते एक छोटा सा 18 लाख है उसका परचेज वैल्यू, 18 लाख उसका परचेज वैल्यू और ईच शेयर का दाम ₹120 है। तो इसको अगर 120 से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, इसको अगर 120 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा 15,000 शेयर्स। इसको अगर 120 से डिवाइड करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। दैट मीन्स वी हैव टू इशू 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो उसमें शेयर्स में चल जाएगा हम लोग का 15,000। ये 15,000 प्रीमियम को ₹20 तो यहाँ पर 3 लाख आ जाएगा और यहाँ पर 15 लाख आ जाएगा। इसका भी नरेशन हो जाएगा। बीइंग इशू ऑफ 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹120 ईच, 100 ईच लिख के 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 ईच। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। तो ये हो गया हम लोग का एक सम जिसमें हम लोग देखे कि हम लोग मशीनरी परचेस किए हैं। तो एक बार इक्विटी शेयर इशू कर लिए, जब हम लोग इक्विटी शेयर इशू किए जब वो लोग पार में इशू करते हैं, और सेकेंड टाइम जब सेकेंड कंडीशन रहता है कि उसमें हम लोग इशू करते हैं इक्विटी शेयर्स बट एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20% और ₹20। तो यहाँ पर हम लोग का इक्विटी शेयर अगर हम लोग इशू करेंगे अगर सिंपली पार में, तो हम लोग का 18 लाख का पेमेंट देना। तो उसको 18 लाख कैसे, एक शेयर का दाम था ₹100 ईच, तो उसको एक शेयर का दाम अगर 100 है तो 18 लाख बाई 100 कर देंगे तो उतना शेयर निकल जाए, कितना शेयर उसके नाम पे इशू करना होगा। और प्रीमियम वाला में तो 120 हो जा रहा था हम लोग का, और उसमें से ₹100 था हम लोग का शेयर का दाम और ₹20 प्रीमियम था, तो 120 हो गया नॉमिनल वैल्यू। तो उसको अगर 18 लाख से डिवाइड कर लेते तो 150 आ जाता है, 15,000। तो वो 15,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। दैट मीन्स 15 लाख चल जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और जो ₹20 करके हर 15,000 शेयर में मतलब 3 लाख रुपये आ जाएगा हम लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, अगर हम लोग मशीनरी परचेज करें इसको पेमेंट देने के लिए। तो ये हो गया हम लोग का एक सम। ये हम लोग का एक क्वेश्चन है जा रहा है, सनशाइन लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली इक्विटी शेयर्स पेड ऑफ ₹200 ईच फॉर परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम अनिल। इसमें हम लोग का दे दिया है कि जो सनशाइन लिमिटेड है वो कंपनी एक परचेज कर ले रहा है, अनिल का जो परचेज होता है वो कंपनी परचेज हो जा रहा है। तो उसका जो जितना बैलेंस बचेगा उसको हम लोग उसको कैश नहीं दे के इशू कर देते इक्विटी शेयर्स। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो प्लांट का दाम है, एसेट्स का दाम है, प्लांट तो एसेट्स में आ जाएगा 7 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख, स्टॉक इन ट्रेड 9 लाख एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,00,000। तो हम लोग जितना भी एसेट्स है उसको प्लस करके और लाइबिलिटीज़ जो है उससे माइनस करके जो बैलेंस आ रहा है उसमें उसको हम लोग कैश नहीं देके उसको इक्विटी शेयर्स इशू कर दे रहे हैं एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹100 ईच। तो हम लोग को नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करना है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, सनशाइन लिमिटेड से हम लोग परचेस कर रहे हैं उसका एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। तो हम लोग पहला था हम लोग का एसेट्स प्लांट, दैट मीन्स हम लोग उसका प्लांट परचेस कर रहे हैं, तो उसका प्लांट परचेस कर लेंगे। तो हम लोग का प्लांट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्लांट अकाउंट डेबिट। और क्या क्या एसेट्स हम लोग का, लैंड एंड बिल्डिंग था एक, तो
लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर हम लोग का था लैंड एंड बिल्डिंग के बाद था हम लोग का स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये सब एसेट परचेज कर रहे हैं हम लोग अनिल लिमिटेड से। स्टॉक इन ट्रेड और एक सन्ड्री क्रेडिटर्स था, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा यहाँ पर लाइबिलिटी में। और हम लोग का था जिसको नाम से परचेज जो बैलेंस बचेगा उसका अनिल हो जाएगा, टू अनिल अकाउंट। अब देखिएगा ये वाला ध्यान से, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट हम लोग का दिया हुआ था, दैट मीन्स 2 लाख सन्ड्री क्रेडिटर्स का था। और प्लांट का हम लोग का दिया हुआ था 7 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग का दिया हुआ था हम लोग का 12 लाख। और उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड का दिया हुआ था हम लोग का 9 लाख। अब यहाँ पर अनिल को हम लोग 30,000 इक्विटी शेयर इशू करते हैं ₹100 ईच, दैट मीन्स 30 लाख हो जाएगा। 30,000 इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं ₹100 ईच, दैट इज 30 लाख हो जाएगा हम लोग का अनिल का। और ये वाला देखिए बैलेंस हो रहा है हम लोग का 32 लाख। और ये तीनों का हो रहा है हम लोग का करके 7, 12, 19, 28 लाख। दैट मीन्स हम लोग का एसेट टाइप में 4 लाख का कमी है, तो 4 लाख हम लोग का गुडविल हो जाएगा। अगर एसेट साइड में अगर हम लोग का डेफिशिएंसी आता है तो वो गुडविल चल जाता है, और क्रेडिट साइड में डेफिशिएंसी आता है तो वो चल जाता है हम लोग का कैपिटल रिजर्व। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट में चल जाएगा 4 लाख। फिर यहाँ पर लिख लेंगे being the purchase of assets and liabilities and the balance transferred to goodwill account. And the balance transferred to goodwill. और फिर अनिल को हम लोग पेमेंट कर देंगे। अनिल अकाउंट, अनिल का जो 30 लाख का था उसको हम लोग अगर दे देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल $30,000 इक्विटी शेयर्स, और ईच इक्विटी शेयर्स का ₹100 था। ईच इक्विटी शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू 100 था और ईच 30,000 इक्विटी शेयर्स था, दैट मीन्स 30,000 इंटू 100, ये हो जाएगा 30 लाख। यहाँ पर हम लोग दे देंगे बीइंग इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स fully paid up to अनिल। ये हो गया। इसमें हम लोग का सिर्फ एक ही चीज़ समझने का था कि हम लोग जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ परचेज किए वो हम लोग का एसेट्स हो गया डेबिट और जो लाइबिलिटीज़ हो गया क्रेडिट। और अनिल को हम लोग को बोल दिया गया था इशू करना, तो उसके नाम पे 30,000 इक्विटी शेयर्स, ईच इक्विटी शेयर्स का ₹100 था, तो उसका हो गया 30 लाख। और हम लोग का क्रेडिटर्स का था 2 लाख, तो 32 लाख हो गया क्रेडिटर्स में, सॉरी क्रेडिट साइड में, और हम लोग का एसेट्स में दे दिया था तो आया 28 लाख का। 4 लाख का डेफिसिट आ रहा था, वो 4 लाख का डेफिसिट को हम लोग गुडविल में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक तरह का लॉस हो गया हम लोग का। और जब क्रेडिट साइड में हम लोग का डेफिसिट आता है तो वो कैपिटल रिजर्व में चल जाता है, वो एक तरह का प्रॉफिट हो जाता है हम लोग का। तो उसके बाद हम लोग का जो अनिल का पेमेंट बचा उसको हम लोग इशू कर दिए इक्विटी शेयर साइज ₹100 फुल्ली पेड अप। अगर यहाँ पर प्रीमियम में रहता 120 रहता तो 120 करके ये 20,000 हो जाता, और उसका जो 10 लाख हो जाता वो चल जाता हम लोग का प्रीमियम में। तो ये हो गया हम लोग का इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन परचेज ऑफ एसेट बिजनेस। हम लोग का एक क्वेश्चन है जा रहा है, आरटी पोर्ट लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹25 लाख divided into 2,50,000 equity shares of ₹10 each. Anil promoted the company and value of his service was established at ₹50,000 to be paid by the issue of equity shares at par. तो अनिल हम लोग का एक तरह का प्रमोटर हो गया, वो हम लोग का प्रमोट किया कंपनी, तो उसको हम लोग गुडविल के नाम से पैसा दे देंगे। और उसको जो पैसा देना वो इक्विटी शेयर इशू करके देना, बिकॉज ही इज़ प्रमोटिंग द कंपनी, दैट्स वाई। तो हम लोग कंपनी का गुडविल बढ़ रहा है तो इसीलिए हम उसको गुडविल नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद द कंपनी एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस, वो जो कंपनी है वो आरटी पोर्ट कंपनी, वो अमिताभ लिमिटेड एक कोई कंपनी है, उसका
उसका बिजनेस लिमिटेड को एक्वायर। अमिताभ का बिजनेस परचेज कर रहा है पेबल 4,80,000। उसका जो बैलेंस हो रहा है उसको इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20% दे दे रहा है। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दे दिया, सन्ड्री डेटर 1,50,000, स्टॉक 3,00,000, फर्नीचर 45, कार 1,00,000 हो जा रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जा रहा है 30,000। हम लोग को बोल रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट शोइंग शेयर होल्डर्स फंड। तो हम लोग उसको इशू कर देंगे तो हम लोग उसका पहले जर्नल एंट्री बना लेंगे इन द बुक्स ऑफ आरटी पोर्ट लिमिटेड जर्नल। तो पर्टिकुलर्स हो जाएगा फर्स्टली, यहाँ LF हो जाएगा और ये DR, ये हो जाएगा क्रेडिट कॉलम। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं आरटी पोर्ट लिमिटेड है, उसका ऑथोराइज कैपिटल दे दिया 25 लाख डिवाइडेड इंटू 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब उसका 25 लाख ऑथोराइज कैपिटल, उसमें इक्विटी शेयर्स कितना 2,50,000 ₹100 ईच। अनिल जो प्रमोटर ऑफ द कंपनी है उसको वैल्यू किया सर्विसेज का, मतलब जो वो सर्विस हम लोग को रेंडर किया है तो उसका सर्विस का हम लोग को पैसा देना होगा। तो उसका जो पैसा होता है पैसा नहीं देके उसको हम लोग उसको EC ऑफ इक्विटी शेयर्स कर देंगे। दैट मीन्स उसका 50,000 सर्विस का अमाउंट वैल्यू हुआ तो 50,000 को हम लोग इशू कर दे रहे इक्विटी शेयर देके। तो 50,000 देना है, दैट मीन्स 5,000 इक्विटी शेयर दे देंगे और ईच शेयर का दाम हम लोग का 100 है। सॉरी, हम लोग को अगर 50,000 देना है तो 500 इक्विटी शेयर दे देंगे और इस शेयर का दाम ₹100 है, सॉरी 10 रुपीज़ है, तो 5,000 ही दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे पहला एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $5,000 इंटू 10 being issue of 5,000 equity shares of ₹10 each fully paid up to Anil for promoting the company। हम लोग को उसको 50,000 देना था तो 50,000 को हम लोग दे देंगे 5,000 इक्विटी शेयर्स ₹। उसमें बोल दिया हम लोग को पार देने कि यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं है, तो इसमें हम लोग को सिंपल इक्विटी शेयर्स दे देना है एट रुपीज़ पार, दैट मीन्स एट ₹10 ईच। उसके बाद बोला कंपनी एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ अमिताभ फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 4,80,000 पेएबल बाई इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम ऑफ 20% हो गया, दैट मीन्स ईच इक्विटी शेयर्स का दाम ₹10 है, तो उसमें प्रीमियम 20% दैट मीन्स 12 हो जाएगा इक्विटी शेयर्स का। बोला गया एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ परचेज किए, तो फर्स्ट एसेट्स सन्ड्री डेटर्स, एसेट्स परचेज हो रहा तो डेबिट हो जाएगा, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लास्ट कार अकाउंट डेबिट। हम लोग अमाउंट लिख लेते हैं, स्टॉक का था 1,50,000, डेटर का था 1,50,000 एंड स्टॉक का था 3 लाख, फर्नीचर का था 45,000, कार का था 1 लाख। उसके बाद इसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स टू सन्ड्री क्रेडिटर्स को कितना देना था 30,000 और उसका जो बैलेंस हो रहा था वो कितना था टू अमिताभ लिमिटेड और अमिताभ कुछ भी 4,80,000 इसको देना है। दैट मीन्स यहाँ 5,10,000 हो रहा है और यहाँ पर देखते हैं 4,50,000, 5,50,000, 5,95,000 हो रहा है। यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, दैट मीन्स प्रॉफिट हो जाएगा। हम लोग का एसेट्स जो है ज़्यादा का एसेट्स दिए पर उसको हम लोग का पैसा कम दिए हैं, दैट मीन्स हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व में चल जाएगा 85,000
और चेक कर लेते हैं 4,80,000 प्लस 30 5,10,000 प्लस 85 5,95,000 और यहाँ पर 150 प्लस 3 4,50,000 प्लस 5,50,000 प्लस 5,95,000 करेक्ट है। बीइंग परचेज ऑफ assets and liabilities at agreed value में परचेज किए assets and liabilities and the balance transfer to capital reserve। यहाँ पर हम लोग पिछले वाले में देखे थे कि हम लोग का डेबिट साइड में कम हो गया तो वो गुडविल में चल गया था, इस बार हम लोग क्रेडिट साइड में कम हो गया तो वो कैपिटल रिजर्व में आ गया। तो इसके बाद हम लोग का हो जाएगा अमिताभ को पैसा देना होगा। अमिताभ अकाउंट डेबिट 4,80,000। अब इसमें एक कंडीशन बोल दिया कि इसको हम लोग जो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे वो 20% प्रीमियम में करेंगे। दैट मीन्स अमिताभ अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 4,80,000 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा तो वो हो जाएगा हम लोग का 4,80,000 बाई 12 तो वो 40,000 इक्विटी शेयर्स इसको इशू करना होगा। दैट मीन्स 4 लाख हो जाएगा और यहाँ पर 80,000 प्रीमियम हो जाएगा। देख लेते हैं इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है और 10 रुपये कैपिटल में चल जाएगा और 2 रुपये चल जाएगा प्रीमियम में। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, इसका नरेशन ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पर इसका नरेशन ऊपर लिख लेते हैं। बीइंग इशू ऑफ 40,000 fully paid up equity shares of rupees 10 each at a premium of 2 अमिताभ। तो ये हो गया हम लोग का बीइंग इशू ऑफ 40,000 एक फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 2 ईच 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 10 टू अमिताभ। तो इसमें हम लोग देख लिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। यहाँ गुडविल थोड़ा मिट गया है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वो प्रोमोटर जो हम लोग कंपनी को प्रमोट किया उसको हम लोग इस सर्विस के पैसे के बदले इक्विटी शेयर इशू कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग किसी का परचेस कर रहे हैं बिजनेस तो उसको हम लोग शेयर इशू कर दे रहे हैं। उसका जो बैलेंस बच रहा है प्रीमियम में दैट मीन्स 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया, उसका जो 40,000 इंटू 2 हुआ उसको प्रीमियम में दे दिए। तो ये हो गया हम लोग का इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।